अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। अच्छा, आज की जो वीडियो बनने जा रही है वो है शटर स्टॉक से रिलेटेड, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। वैसे तो पहले भी डिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन आज की जो वीडियो है डेडिकेटेड है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ये क्या होता है, इसका इमेज अपलोडिंग में, मेटा डाटा फीड करने में क्या रोल है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर देखेंगे और कैसे लिखी जाती है, और कुछ एग्जाम्पल्स को हम साथ में लेके चलेंगे और आपको बताऊँगा कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से बेस्ट लिखनी है। तो आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये देखें, सबसे पहले जब आप कोई भी इमेज अपलोड करने लगते हैं, अपलोड करने के बाद जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो में देखा था कि हमने यूजेज देखा था कमर्शियल वर्सेस एडिटोरियल। उसके बाद जो नेक्स्ट देखा जाता है वो यही पूछा जाता है कि डिस्क्रिप्शन लिखें। देखें, डिस्क्रिप्शन को, वर्ड को गौर करें, डिस्क्रिप्शन का वर्ड है, टाइटल का वर्ड यूज़ नहीं किया उन्होंने। अब आप में से कई लोग क्या गलती दोहराते हैं, वो यही करते हैं कि छोटी सी चीज़ लिख देते हैं। अव्वल तो उन्होंने कहा है मिनिमम 7 वर्ड्स आप लिखें, लेकिन अब इसी पे ही नहीं रुके रहना, ठीक है, कि 7 वर्ड्स लिख के बस कर दिया। कुछ लोग अपने कहानियाँ उसमें बताना शुरू कर देते हैं, लाइक सुबह का टाइम था और मुझे अच्छा लग रहा था, मैं घर से डांट खा के गया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे पिक्चर उतारने को मन किया और मैंने बड़ी अच्छी फ़ोटो बना ली। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्चुअली वो बताना है आपके फ्रेम में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, फ्रेम में क्या उतार के लाए हो वो बताना है यहाँ पर। तो अभी इस फ्रेम में मेरे हाथ में जो है एक फीस्ट आइसक्रीम है, वो दिख रही है, और प्लेन वाइट बैकग्राउंड है, और कुछ नहीं दिख रहा। मुझे इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रात का टाइम था, मुझे आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था, मैं नीचे दुकान पे गया और मैंने वहाँ से ढेरों आइसक्रीम ख़रीद के ले आया और मैंने इसका शूट भी किया। नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें तब बताई जाती हैं जब आप किसी कंपटीशन का पार्ट बनने जा रहे होते हैं, किसी कंपटीशन में अपना इमेज जमा कराना होता है। वहाँ पे आपको अपने थोड़े तासुरात भी बताने पड़ते हैं कि ये इमेज उतारने के पीछे आपकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या किस नीयत से आप ये फ़ोटो उतार रहे थे। तो यहाँ पे हमने नीयत नहीं बतानी, यहाँ पे अपने फ्रेम में जो दिख रहा है वो बताना है, ठीक है। सेम इसी तरह ये एक इमेज है, ठीक है, और इस इमेज में एक पेट्रोल पंप का सीन है जिसमें एक बोर्ड दिख रहा है हमें वे इन का, के राइट साइड से यहाँ से एंटर होना है, और आगे पेट्रोल पंप का पूरा सीन दिख रहा है, पीछे वो उनकी पार्किंग और ग्रीनरी दिख रही है, दरख्त है, पोल है, और उसके पीछे सबसे बेस्ट जो है वो स्काई है, ब्लू स्काई, प्लेन स्काई है, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें बताएंगे। तो ये आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये, अब आइसक्रीम वाले इमेज पर आ जाते हैं। देखें, इसके अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स को एक सेंटेंस की सूरत में पिरोया हुआ है, ठीक है, कुछ मोतियों को मैंने पिरोया है सेंटेंस में। तो ये आर्ट आपको आना चाहिए। कीवर्ड्स आइसक्रीम, डेयरी और मिल्क से रिलेटेड, और जितने भी आइसक्रीम से रिलेटेड और फ्रेशनेस, चॉकलेट से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, हम उसको एक सेंटेंस में बना के लिखेंगे। 200 कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स की जगह है, खुल के लिखे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब देखें, हैंड होल्डिंग का एक अलग है, चॉकलेट का अलग है, आइसक्रीम का अलग है, स्टिक भी दिख रही है, आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड है। आइसोलेट मतलब होना कि वाइट बैकग्राउंड से डिफरेंट है, मतलब आप उसको ईज़िली इसको निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैन होल्डिंग, इंसान का हाथ है तो वो होल्ड कर रहा है चॉकलेट आइसक्रीम, आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद नेगेटिव स्पेस इज़ अवेलेबल ऑन द लेफ़्ट साइड। अब नेगेटिव स्पेस क्या होती है, मैंने पहले भी अक्सर बताया वीडियोस में कि एडवर्टाइज़र्स को आपके इमेज के ऊपर लिखने के लिए या कुछ लिखना पड़ता है डिटेल्स। अब ये आइसक्रीम का इमेज कोई यूज़ करेगा तो साथ में अपना ब्रांड का लोगो भी लगा सकता है। लाइक कोई घर में आइसक्रीम बनाता है, उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो कैमरा ले, फोटोग्राफर हायर करे, वो आपका इमेज सिंपल ख़रीदेगा सस्ते दामों और अपना लोगो ऊपर लगा लेगा, अपनी डिटेल्स लिख लेगा, फेसबुक वगैरह का आइकन वगैरह सब कुछ दे के वो यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, उस एग्जांपल्स को हम देखते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन लोगों ने किस तरह से दिए हुए, कुछ हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये मैंने कुछ लैंडमार्क्स ओपन किए हैं, इसमें मिक्स लैंडमार्क्स आ गए हैं जिसमें मुल्तान के इमेजेस आपको दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले इस इमेज को ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। एडिटोरियल यूज़ में इमेज है और डिस्क्रिप्शन आप देख लें इसका। वो जो मैंने पिछली वीडियो में बात बताई थी कि आपको सिटी नेम, कंट्री नेम, डेट, मंथ और ईयर मेंशन करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको जो अपना डिस्क्रिप्शन देना होता है ये इन्होंने एक मुख्तसर सा लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस डिस्क्रिप्शन की, थोड़ा इन्होंने भी मुख्तसर ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं तो ये ज़्यादा मतलब इतना मेहनत नहीं करते, ठीक है, चीज़ों पे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो
अब हम किस तरह से देखें, गोरों के इमेज देखते हैं। ये एक दुबई का फ्रेम है, ठीक है, वहाँ पे, और इसका आप देख लें कि इन्होंने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अपने इमेजेस को करें तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा रडार पे आती है। जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप एक्चुअली जो कीवर्ड्स में लिखते हैं वही कीवर्ड्स में से चंद जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ना, जो पिक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, उसको आपने सेंटेंस में यहाँ पे बयान करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आते हैं, अगर फोटोग्राफी की चीज़ें देखें तो हम इसमें ये देख सकते हैं, ये ढोल बीट कर रहा है एक शख्स, और इसके अलावा अगर हम ये एक बंदा डीजे मशीन पर है, ये भी देख लेते हैं, और ये एक एडिटिंग का इमेज देख लेते हैं, तीनों देखते हैं। अच्छा, जो ढोल वाला है भाई ने फिर इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, ये भी मुझे कोई पाकिस्तानी भाई लग रहे हैं, सैयद अली अशरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रिंस ऑफ लव, ये कोई बाय पे बंदा लग रहा है मुझे, ठीक है। इन्होंने 2 लाइनों में चले कुछ एक्सप्लेन किया इसको, क्लोजअप साउंड इंजीनियर, हैंड्स एडजस्टिंग कंट्रोल, सरफेस मिक्सर इन रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, ठीक है। ये कुछ चले एक्सप्लेन किया भाई ने। ये देख लें, ये भी कोई बाहर के लग रहे हैं, ग्रोडेन कॉफ के नाम से, मॉडर्न म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो इक्विपमेंट, कंप्यूटर स्क्रीन शोइंग यूजर इंटरफेस ऑफ DAW डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, सॉफ्टवेयर विद ट्रैक्स, सॉन्ग प्लेइंग, साउंड एंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग एप्लीकेशन। देखें कितना अंदाज, देख लें उनका कितना खुल के उन्होंने, मेरा ख्याल है 200 कैरेक्टर्स को फुली यूटिलाइज़ किया है। तो ये इमेज इसीलिए इनका ज़्यादा सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप 4-5 लफ्ज़ लिखते हैं ना, मोस्टली जितने भी हमने अभी पाकिस्तानी इमेजेस देखे उनमें यही है, लोग सिर्फ जान छुड़ाते हैं, सिर्फ एक ही लाइन में लिख के कहते हैं चलो अभी खल्ली वल्ली, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपने। फैशन की दुनिया में आके देख लेते हैं कि फ़ैशन वाले लोग क्या लिख रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये भी कोई बाहर की हैं, सोफिया के नाम से हैं, और इनका इमेज भी देख लें। अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो काफ़ी उन्होंने इलेबोरेट करके जो है उसको बताया हुआ है कि मतलब क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं मॉडल के अंदर। ज्वेलरी है, वुमेन है, स्टाइलिश है, फैशनेबल है, ट्रेंडी है, बिग इयरिंग्स हैं, फैशन लुक, ब्यूटी, स्टाइल, नेचुरल मेकअप एंड इजी स्टाइलिंग। तकरीबन सब चीज़ें जो हैं वो ब्यूटी के हिसाब से वो मेंशन कर दी हैं। तो चांसेस होते हैं कि एक और इमेज देख लेते हैं, ये भी तकरीबन उन्होंने काफ़ी अच्छा ही लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम नेचर में जाएं, नेचर में ये मैंने तमाम अभी इस वक्त पाकिस्तानी सर्च किए हुए इमेजेस, तो मुझे इसमें उम्मीद कम है कि किसी ने कुछ ज़्यादा लिखा होगा। बाई लक किसी का निकल आए तो अलग बात है। ये देखिए सेम वही एक लाइन वाला 1 लाइनर दे दिया है। तो ऐसे इमेजेस में आपकी जो है ना सर्च ज़रा आ तो जाती है, लेकिन बाज़ इंटरनेशनल सर्च में, अभी तो मैंने पाकिस्तान लिखा है तो सर्च में आ गया है, लेकिन जब मैं वैसे ही नेचर लैंडस्केप लिखूंगा तो ये इमेज हो सकता है कोई 50वें सफ़े पे पड़ा होगा या 100वें सफ़े पे पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में और भी नेचर्स की जगह है ना। एक ये इमेज देखते हैं, चलें भाई ने कोई 2 लाइनों में लिखने की जसारत कर ली है तो कर ली है, तो थोड़ा खुल के नहीं लिख रहे हैं ना लोग। अब यही मैं नेचर सर्च करूँगा, अगर ओवरऑल अगर मैं सिंपल नेचर पे अब आ जाता हूँ, अब मेरे पास दुनिया भर से इमेजेस आ गए हैं, ठीक है। मैं कोई इमेज खोलता हूँ, पहला ये सऊदीया का है, ठीक है, अल मोइन साले के नाम से, इन्होंने भी चले कम लिखा है, देखिए डिफ़ॉल्ट हर जगह ही होते हैं। अब ये देखें, ये भी कोई नेचर वाला बंदा है, इन्होंने भी देखें 3 लाइनों में खुल के लिखा है ना, लेडी एक्स ने, ठीक है। अब सीन कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कोशिश की है कि ब्यूटीफुल कलरफुल समर स्प्रिंग नेचुरल लैंडस्केप विद अ लेक इन पार्क सराउंडेड बाय ग्रीन फॉलिएज ऑफ ट्रीज इन सनलाइट एंड स्टोन पाथ इन फोरग्राउंड। देखें ज़बरदस्त बयान किया उन्होंने इस इमेज को देखकर कि क्या चीज़ है वो, ठीक है। इस तरह से आपने अगर बयान करना है तो ठीक है, आपका चलेगा। ये भी किसी ने बयान किया है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बयान हो सकता था। इसमें कश्तियाँ भी थी, पानी था, ब्लू पानी, लकड़ी का आगे से टोटा पड़ा हुआ है, पीछे कॉर्न्स के दरख्त हैं, पीछे पहाड़ हैं, उसमें से चश्मे बह रहे हैं, और स्मोकी है, क्लाउडी भी है। इतनी चीज़ें बताने वाली हैं, लेकिन ये भाई ने कोशिश नहीं की इसको बताने की, बस एक लोकेशन का नाम दे दिया है, तो बस ठीक है, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। चलें अब आप मूव करते हैं फूड्स के ऊपर। पाकिस्तानी फूड्स मैंने सर्च किए हुए हैं, फिर वही मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इनके कुछ डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लेंथी होंगी, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कोई 1-2 इमेजेस शायद कुछ निकल आए। देखिए फिर वही 1 लाइन पे लिखा हुआ है, यहाँ चले 2 लाइनें हो गई, चिकन कबाब टिक्का बोटी हो गई, ठीक है। तो अब हम फूड सर्च करते हैं ओवरऑल कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अलावा।
आज थोड़ा गला ज़रा खुश्क हो गया है, ठीक है, तो ज़रा माजरत अगर ऑडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये हम कोई सा इमेज खोल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कुछ एक दो इमेजेस निकालते हैं कि लोग क्या लिख रहे हैं अपने इमेजेस के साथ। ये देखें जी, दीना सईद हैं कोई, इनका ही देख लें, अरेबिक कुजीन, मिडल ईस्टर्न ट्रेडिशनल लंच, इट्स आल्सो रमदान इफ्तार, द मील ईटन बाय मुस्लिम्स आफ्टर सनसेट ड्यूरिंग रमदान, असॉर्टेड ऑफ इजिप्शियन ओरिएंटल डिशेज, टॉप व्यू विद कॉपी स्पेस। ठीक है, कॉपी स्पेस मीन नेगेटिव स्पेस, यानी यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब आप डिशेस के नाम भी लिख लें तो बेहतर है, लेकिन ये मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेन डिशेस के कोई एक दो नाम लिख दें तो वो भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ वो सही थीम उन्होंने फॉलो किया, उसको बहुत अच्छे से लिखा है। तो फूड के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो इनको देखें, इंस्पिरेशन लें यहाँ से। ठीक है, एक ये है, लेकिन मोमिन साहब हैं, इन्होंने भी एक लाइन में जान छुड़ाई है। ठीक है, एक ये में है, ये भी वन लाइनर इन्होंने लिख दिया है। अब हम और कोई नीचे जाके देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए हमें। ठीक है, ये पिज़्ज़ा का देख लेते हैं, शायद वो एक ये है, ये भी 2 लाइन्स में लिखा है, विद कॉपी स्पेस है, नेगेटिव स्पेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा है, 2 लाइन तो हैं, कम से कम 2 लाइनें तो लिखें, मैक्सिमम 3 से 4 पे तो जाए ना। मतलब जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप उसको करेंगे ना, ये देखें 4 लाइनें भर के लिखी हैं भाई ने। ठीक है, तो है क्या, सिर्फ वाइट वुडन टेक्सचर के ऊपर एक रुमाल पड़ा है, रुमाल पे बस पैन पे पिज़्ज़ा रखा हुआ है, लेकिन 4 लाइनें भाई ने भर के लिखी है, तो ये होता है। ठीक है, अच्छा अप्रोच। टॉप व्यू, वेरी हॉट इटालियन पिज़्ज़ा ऑन वाइट वुडन टेबल विद मशरूम्स, बासिल, टोमेटो, ऑलिव्स एंड चीज़, लुक एज और अब इतना मुझे नहीं आ रही है, इटालियन ही शुरू हो गई है बीच में। ठीक है, तो बस अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से लोग खुल के लिख रहे हैं और आप किस तरह से लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपने खुद ठीक करनी हैं। जाते जाते जो हम एक मॉडल्स का भी देख लेते हैं, देखें इन्होंने फिर वही कम लिखा हुआ है, 1 लाइनर, और इनका भी 1 लाइनर है। तो ऐसे इमेजेस जो है बाय सर्च में समटाइम आ जाते हैं, बिक जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी सेल नहीं हो रही होती, सेल हो रही होती है, लेकिन सर्च में ज़रा कम पकड़े जाते हैं। डिस्क्रिप्शन का एक्चुअली जो मकसद है ना, वो सर्च के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन है ना, आपने कोशिश करनी है उसको ज़रा अच्छे से बयान कर लें। ये एक ही बार देनी होती है आपने इमेज के साथ, ये डेली नहीं चेंज करनी होती। आपने एक इमेज आज जो अपलोड किया होगा, इसी ने आपको पूरी ज़िंदगी कमा के देना है। तो आज अगर आपने उस इमेज की SEO, यानी ये SEO का पार्ट है कि अगर उसकी SEO आपने बेहतरीन नहीं की हुई तो इन फ्यूचर वो इमेज कम सर्च होगा। लाइक मिसाल ले लें कि अगर आज से 1 साल बाद आप चेक करें कि आपने एक पिज़्ज़ा का इमेज अपलोड किया था, लेकिन SEO उसकी बुरी की हुई थी, तो 1 साल में फ़र्ज़ करें अगर उसने आपको सिर्फ $100 कमा के दिए, तो आपके जहन में ज़रूर ये ख्याल आएगा, यार काश मैंने उस वक्त बैठ के थोड़ा सा अच्छे कीवर्ड्स लिख लिए होते, अच्छी डिस्क्रिप्शन थोड़ी लंबी लिख ली होती, कुछ कैटेगरीज उसको परफेक्ट दे दी होती, तो आज हो सकता था ये शायद 100 की जगह मुझे $1000 मिला होता इसका। ठीक है, तो वो कल को काश ना कहें, तो इसलिए आज बैठ के जो है ना इस पर थोड़ी मेहनत कर लें, अपना डिस्क्रिप्शन अच्छा कर लें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है डिस्क्रिप्शन अच्छा हो और कीवर्ड्स भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता भी कीवर्ड्स पे भी आऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन के हवाले से कुछ लोग जो कह रहे थे कि अलग से वीडियो बना दें, तो ये उनके लिए है। तो यहाँ तक अगर बर्दाश्त करके आप वीडियो देख रहे आ गए हैं तो कमेंट में अभी लिख दें मेरा नाम वलीद आरफीन, तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप यहाँ तक पहुँचे थे। और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को और शेयर करें। ठीक है, दिल से शेयर करें, अगर पसंद आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार और मोहब्बत चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।